तो सारी कानूनी सुविधाएं दिल्ली सरकार ने जो लागू की है वो क्यों नहीं लागू की? और मैं कहता हूं केजरीवाल की पहचान हो जाएगी तो पूंजीपतियों का आदमी है या आम आदमी है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि एक बीच में किसी दिन अगर सारे साथी साथ देंगे तो इस पे बैठ के इसकी पहचान होगी। हम सबका दल इस नाम पे बना हुआ है कि हम जनता के कल्याण के लिए पार्टी का गठन किए हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी का गठन किए हैं। तो अगर सच में हम गरीबों के हिमायती हैं, आम जनता के हकों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते हैं, मीडिया की कोई जरूरत नहीं है, अखबार की कोई जरूरत नहीं है, हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति, हर मजदूर, हर आम आदमी जो असली आम आदमी है कांग्रेस का आदमी है। दूसरी बात, 2 मिनट का समय और लूंगा साथियों का। ये आम आदमी पैदा कैसे हुआ ये बताना चाहता हूं। 4 जून आज के 2 साल पहले बाबा रामदेव रामलीला मैदान में धरने थे कांग्रेस को हटाने के लिए। धरना 2 दिन चला। तीसरे दिन 10,000 आदमी जाकर पुलिस के मार के उस आंदोलन को ध्वस्त कर दिया। सारे देश में जगहसाई हुई, कांग्रेस की निंदा हुई। उस निंदा से बचने के लिए केजरीवाल जी को सामने लाकर अन्ना हजारे को इस टीम का इंजीनियर बना के, मैनेजर बना के आयोजित किया। मैं भी जंतर मंतर पे गया था। आंखों देखी हाल आपके सामने बताऊंगा कि 200 आदमी नहीं बैठे थे, इतने आदमी नहीं थे, लेकिन इससे ज्यादा मीडिया लगा के, जैसे लकड़ी पर खूब ज्यादा आग रख के आग जलाई जाती है, वैसे 250 आदमी को 250 मीडिया लगाकर उसको प्रचारित किया गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, साथियों 1 लाख आदमी के बीच में रामदेव को मार के तितर बितर कर सकते। अन्ना हजारे बूढ़ा आदमी तिहाड़ में बैठा है, एक बूढ़े को नहीं निकाल सकते। क्या ये बात हजम होने वाली है? वहां से जब वो मिशन तेज चला, बैलेंस किया बाबा रामदेव की और इनकी बातों का बैलेंस किया। फिर बुरा नहीं मानेंगे हमारे पत्रकार महोदय, एक बात फिर याद आ गई है। हमारी मीडिया कहती है कि जो होता वो दिखाता हूं। हमारी मीडिया ने रामदेव से पूछा कि आप औरत के कपड़े में क्यों भागे, लेकिन गृह मंत्री जी से नहीं पूछा कि तुमने कायरों की तरह निहत्थे बच्चों पे, जवानों पे, भक्तों पे, बूढ़ों पे, संतों पे हमला क्यों किया? सोते हुए। दूसरी बात मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि फिर कहीं पूछूंगा। मीडिया ने बार बार निंदा की दृष्टि से कि बाबा रामदेव भगोड़ा है। मैं पत्रकार महोदय को और अपने साथियों को बताना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण आधी रात भागे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नकाब पहन के भागे थे। महाराणा प्रताप मैदान से भागे थे। बाबा रामदेव उन भगोड़ों में आखिरी भगोड़ा है जिसको सारा हिंदुस्तान सलाम करता है। उन भगवानों की लिस्ट में है रामदेव, ना कि केजरीवाल की तरह है। अब मैं अगली बात कहना चाहता हूं, लेकिन मीडिया कितना साफ दिखाती, मैं उसकी तस्वीर खींचना चाहता हूं। 100 करोड़ लेकर के हमारा एक पत्रकार साथी ने रिलायंस को कहा था 100 करोड़ में झूठी खबर चलानी। मैं नहीं कहता, मीडिया बिल्कुल साफ है, अच्छे लोग हैं, लेकिन वहां भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी दागदार है। इसलिए दागदार है उनके लिए शहरों की खबर ही खबर है, गांव की खबर नहीं, गरीबों की खबर नहीं है। जंतर मंतर पे या हाई प्रोफाइल का कोई काम है। अगर आम आदमी थूक रहा है हर इस साल में एडवोकेट पे जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो प्रचार में आता है।
उसका थूक परच रही है मीडिया। दिल्ली सरकार का मंत्री हरीश साल्वे जो दुनिया के 10 वकीलों में से ये कह रहे हैं मैं उनके मुंह पे तोड़ दूंगा। और ये प्रचार का विषय, गुरु नानक देव ने कहा था बुराई को दबाना चाहिए, मीडिया में वही बुराई हर बार दिखाई जाती है। तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ, विषय से फिर चेंज हो जाते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल कांग्रेस का आदमी है, बाबा रामदेव को मार के अब बाबा रामदेव भी जब देखिए कांग्रेस का खिलाफत किया तो वो भी थोड़ा सा रास्ता भटक गए और बीजेपी के मंच पर चले गए। मैं इस मंच के माध्यम से ये भी उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो जगत योग गुरु है और जगत गुरु है, उनको किसी पहचान की मोहताज नहीं है, किसी पार्टी की सीमा में उन्हें नहीं बांधा जा सकता। हर पार्टी में उनके योग के शिष्य हैं, मानने वाले हैं, उनके योग का मैं भी बड़ा कायल हूं, निरोग रहता हूं, लेकिन ये विरोध तो करूंगा ही को गलत लोगों के चंगुल में आ गए हैं उनको यूज करके थ्रो कर देंगे। साथियों मेरा ये कहना है कि ये केजरीवाल वाला भूत पैदा कहां से हुआ? रावण का दरबार, उस दरबार में विनोद कुमार बिन्नी विधायक लक्ष्मी नगर अगर विभीषण की तरह सलाह देने गए तो लात मार के भगा दिया। आचार संहिता नहीं है, उनसे कारण बताओ नोटिस नहीं दिया, हम उनसे क्या सीखें? हमें सीखना है कि जितने दृढ़ संकल्प से अगर हम 10-10 साल से संकल्प लिए हैं कि सारी लाइफ बीत जाए लेकिन हम नहीं झुकेंगे कहीं, तो मेरा सबसे निवेदन है कि इतने ही दृढ़ संकल्प और चरित्रवान लोगों की तो आवश्यकता है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। नहीं तो एबीसी में जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार, तो आम रखे हैं, ये ज्यादा सड़ गया है, ये कम सड़ गया, कह रहे कौन सा लोग सड़ा तो दोनों है, चाहे से ले लो चाहे से ले लो, मजबूरी उसी सड़े में से एक लेना पड़ रहा, हमें उस दोनों सड़े आमों को फेंक देना पड़ेगा। जैसे वो कौन सा फल होता है कि अगर एक सड़ गया तो सारे को खराब कर देता है। और आज जरूरत ये है कि ये हम तो रत्न नहीं मानते हैं कि अगर इस मंथन से हम सबको एक मौका और मिलता है कि इस पर विस्तार से बात करके गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए जो हमारा मिशन है, अगर हम सब इस पर दृढ़ संकल्प होते हैं तो सच में ये परिवर्तन का एक मुकाम होगा। और ये समझो आज की सभा में आए सारे साथी, तभी इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सकेगा। पैसा कोई अहम नहीं है, अगर हमारे सारे मजदूर वर्ग को, आम जनता को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, उनको हम समझा नहीं पा रहे क्योंकि वो बताते थे 1 मिनट में मान जाते हैं, हम दिन भर समझाएं उनकी समझ में नहीं आता, कह रहे यार आम आदमी हूं तो मान गए कि आम आदमी, क्योंकि मीडिया ने हाईलाइट करके उस आम आदमी का प्रोडक्ट बना रहा है। ये प्रोडक्ट है आम आदमी, असली आम आदमी नहीं है। जैसे अमेरिका जो कहते, इंग्लैंड जो कहते, तब हम सिविलाइज हैं, इनकी सिविल सोसाइटी थी। उस सिविल सोसाइटी का सबसे अनसिविलाइज्ड आदमी अगर कोई है, नाम होगा केजरीवाल, क्योंकि किसी को चोर कहता है, किसी को उचक्का। क्या अगर सिविल सोसाइटी का आदमी ऐसा है तो फिर क्या वो सिविल सोसाइटी है या सभ्य समाज? संसदीय शब्द भी नहीं है उनके पास, फिर भी वो अपने को सिविल सोसाइटी का मेंबर मानते हैं। सबसे अनसिविलाइज्ड व्यक्ति